नमस्कार, आप देख रहे हैं सबलाइम न्यूज़। मैं राहत अली ख़ान जी बोलने का मेन मकसद ये है कि मेरे दाहिने तरफ हैं अमेरिका जी, बाएं तरफ हैं लंदन जी और मेरे पीछे हैं न्यूयॉर्क जी। इस शब्द का मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो मेन कृपा अटकी हुई थी गया जी में वो हो चुकी है और चारों तरफ अभी सोशल मीडिया से लेकर के अखबार से लेकर के ज़ुबानी गया जी और गया जी। इस गया जी से एक बात याद आई कि सब जी, मामा जी, फूफा जी, भाभी जी, देवर जी, नाम बदलने से ही सारी समस्या अगर ठीक हो जाती तो कई देशों का नाम बदल दिया जाता। लेकिन इस देश में नाम बदलने की प्रक्रिया ज़ोरों से चल रही है। उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में प्रयागराज जी, दीनदयाल जी, अब तो हो गए हैं गया जी। लेकिन गया जी नाम बदलने के पीछे ये तर्क समझ में नहीं आ रहा है कि गया जी का नाम अगर भगवान बुद्ध के नाम से यानी बुद्ध गया जी जो कि बोध गया है, इस तरह का कुछ नाम अगर होता तो समझ में आता। लेकिन ये गया जी के पीछे का तर्क अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी एक अच्छी छवि रही, उन्होंने ऐसा फैसला लिया नाम बदलने का। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है या फिर उनके पीछे उनके जो बड़े लीडरान हैं उन्होंने उनको ये आइडिया दिया नाम बदलने का और उन्होंने गया जी कर दिया। गया जी से ज़्यादा ज़रूरी था, अगर आप देख रहे होंगे गया ज़िला को, तो सफाई की ज़रूरत थी, ट्रैफिक पे ध्यान देने की ज़रूरत थी, जो कि अहम मुद्दा था। लेकिन ये गया जी, आपको बता दें कि पंचायत से लेकर के ज़िला तक में हर एक ऑफिशियल पेपर जो होंगे, सरकारी दफ्तर में जो भी कागजात होंगे, उनके सब के नाम के बाद यानी उस पेपर को रद्द किया जाएगा और नया पेपर बनेगा, उस पे लिखा जाएगा गया जी। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी हो या बोर्ड हो, अगर आपका नाम गलत हो जाता है और अगर आप उसको सुधार करवाने के लिए जाते हैं तो कितनी परेशानी होती है। जिस स्टूडेंट ने भी ये सुधार करवाया होगा उससे आप पूछें। और ये तो बहुत ज़िला के हर एक कागज़ात का नाम बदलेगा। आपको बता दें कि शहर हो, गांव हो, कहीं भी हो, साइन बोर्ड जो होंगे उस पे वो चेंज हो के गया जी लिखाएगा। सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, रोड के साइन बोर्ड हो, इस तरह की जो तमाम चीज़ें होती है उसमें आपको गया जी चेंज कराने के लिए बहुत ही बड़ा। और आपको बता दें कि एक ज़िला का नामकरण करने में, नाम चेंज करने में लगभग 200 से 500 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। तो क्यों ना ये गरीबों के हित में खर्चा होता। सरकार अगर इसे गरीबों के लिए, जिनका जो मुद्दा है, समस्या है, और समस्या तो अनेकों हैं, गिनाना मुश्किल हो जाएगा, उस पे काम हुआ जाता तो वो समझ में आता। लेकिन नीतीश कुमार ने इस फैसले को लिया है तो इसके पीछे क्या तर्क है, आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आपको बता दें, अभी आपने सुना होगा बनारस में IT सेल के लड़कों ने सामूहिक बलात्कार किया। मुद्दा ये है ना कि नाम चेंज करने से, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि वो बनारस जी नहीं थे इसीलिए इतना बड़ा हादसा हुआ। तो गया जी होने से शायद हो सकता है कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक सवाल और आता है कि गया जी हुआ तो गया जी से बेहतर था कि पटना जी कर दिया जाता, और नहीं तो फिर बिहार जी तो बेस्ट था, उसमें तो कोई बोलता भी नहीं, बिहार जी ही प्रचलित हो जाता। अगर शहर के नाम बदलने से वहाँ की शख्सियत बदल जाए, तासीर बदल जाए शहर की और लोगों की, तो आज से कई 100 साल पहले से भी अगर आप देखें तो सारे देश के अलग अलग नाम हो जाते हैं, लेकिन लिमिटेड हुए हैं वो भी कुछ वजह से। खैर उस पे हम नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन ये गया जी समझ में नहीं आया। और उससे बड़ा मामला मुद्दा है कि एक चेहरा है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी, जो कि इमामगंज विधानसभा के विधायक जी से सांसद जी हुए, अभी तो केंद्र में मंत्री हैं। उनके इस समाज में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ये पैसा उनके ऊपर खर्च होता तो उनकी बेड़ा पार हो जाती और उनके लिए बेहतर हो जाता। तो तमाम इस तरह की बातें हैं गया जी के पीछे। आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा
और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जी तो सब्सक्राइब कर दीजिए जी, लाइक कर दीजिए जी, शेयर कर दीजिए जी, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए कि ये गया जी जो नाम चेंज हुआ है इसको आप किस तरह से देखते हैं और किस तरह से सहमत हैं। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।